सुनो, वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट में टॉपिक पढ़े थे परम्यूटेशन। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन मुझे जितना आपको पढ़ाना था, एक दो वीडियो अपलोड नहीं हुई है वो अलग बात है, डिलीट हो गई कुछ वीडियो यार आ गई लास्ट की, तो अब हम उसको जब बनाए तब आप लगा देंगे। तो कॉम्बिनेशन की स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो कॉम्बिनेशन क्या है, मैं इसके आपको सारे थ्योरेटिकल फॉर्मूले या जितने भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे सबके सब बताने वाला हूँ। अब है क्या जब समझ लेते हैं। परम्यूटेशन की बात करते हैं तो अरेंजमेंट, दो लोग को मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, और उन दो लोग को बैठा के भैया आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया उनका, मैंने अरेंजमेंट कर दिया, बैठाने का तरीका बना दिया, काम कर दिया। क्या कहलाता है वो? परम्यूटेशन कहलाता है। और सिलेक्शन कर लिया, दो लोग को ले लिया, भैया दो लोग खड़े हो जाओ, चलो भाई मेरे साथ, क्या कहला दिया? कॉम्बिनेशन। तो सिलेक्शन इज कॉल्ड, एक याद रखना इसको बिल्कुल हिंदी में इंग्लिश में, सिलेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा वर्ड है ये कॉम्बिनेशन, इसको याद रखना सभी लोग। सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, बिल्कुल दिमाग में बसाए रहना। या इलेक्शन, सिलेक्शन, इलेक्शन चुनाव करना, इलेक्शन ही बोलते हैं उसे हम लोग। बात आती है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सुनो सब लोग जरा, ठीक। पहले ही फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपको। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और एनसीआर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी एनसीआर के सामने CN, R भी लिख के आता है। ये ऐसे लिख के आ जाएगा तो आप समझ जाना ये एनसीआर मतलब उसी कैटेगरी में चीजें लिखी हुई है। ओके फाइन, एनसीआर कॉस्ट बात कर रहे हैं। अब ये सी का मीन होता है कॉम्बिनेशन, एन का मीन, अब हिंदी में कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? संचय, ठीक। अब कॉम्बिनेशन का सी, परम्यूटेशन का पी लिया गया, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं बताया था उसको, ठीक। याद रखना ऐसे कि कॉम्बिनेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, और परम्यूटेशन को पी से। तो एनसीआर की बात कर रहा है आपसे। फॉर्मूला क्या बनता है इसका? इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ये होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर का। अगर देखो तो जो सिमिलर वैसा ही फॉर्मूला दिख रहा है, कैसा जो उसमें था परम्यूटेशन में। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये जो एनसीआर है इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देगा, इक्वल टू 1 अपॉन आर फैक्टोरियल लिख दे, तो ये देखो फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है? तो एनपीआर लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? तो अगर मैं एनसीआर बराबर क्या होता है? एनपीआर मीन अगर किसी का आपने एनपीआर निकाल लिया है तो वो एनसीआर किसके इक्वल हो जाएगा? उसके जो आपने टेकिंग टर्म लिए हैं उनके फैक्टोरियल एनसीआर बराबर क्या हो जाएगा? एनपीआर के हो जाएगा। ये उसका रिजल्टेंट होता है। मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर में क्या रिलेशन होता है, वो ये रिलेशन होता है। आप इसको चाहो तो उसको लिख जाओ, या ना चाहो तो मत लिख दीजिए। मतलब अगर आपने किसी चीज़ का आपको एनसीआर निकालना है, क्या निकालना है? एनसीआर, तो अगर आप एनपीआर निकाल लो और इस आर फैक्टोरियल को नीचे अपॉन में कर दो, मीन आप उसका परम्यूटेशन निकाल के आर फैक्टोरियल से जो भी आपने आर यहाँ पे लिया हुआ है, टेकिंग टर्म लिया हुआ है, कितने टर्म को लिया गया है उससे डिवाइड कर दो उसके फैक्टोरियल से, तो आपका एनसीआर निकल आएगा, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पे डिस्कशन करना है, ज़्यादा इस पे नहीं कि ये ऐसे कैसे निकालना है। तो सीधे पहले ही फॉर्मूला आपको ये लिखा हुआ है, एनसीआर बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको फैक्टोरियल नहीं पता हो? जब मैं बता दो तो मेरे लिए बता दें आप लोग को। कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जिसको फैक्टोरियल बारे में पता हो अभी? हाँ ठीक, इन लोगों को बिल्कुल बिना किसी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो बता देना मुझे। अब फैक्टोरियल मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपसे कहीं लिखा कि 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, हो गया नहीं हो गया? अब ऐसे कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है 3 का फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे आप लोग? 3 इंटू 2 इंटू 1, कोई कर नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 6 का फैक्टोरियल, आपने क्या लिखा? 6 इंटू, एक कम कर दिया। अब आपको यहाँ पर 5 पे रुकना है, तो जब 5 पे रुकना हो तो जहां पर भी इसको क्या लिखते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। अच्छा ये वैल्यू किसके बराबर है बोलते हैं ना? तो 6 इंटू 5 का, तो मुझे जहां पर रुकना हो जाएगा मैं वहीं पर क्या लगा दूंगा? फैक्टोरियल को लगा दूंगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा? 7 का फैक्टोरियल, मैंने क्या लिखा? 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। मान लीजिए इसको ऐसे 7 इंटू 6 इंटू 5 किया और यही रोक दिया, 5 का फैक्टोरियल लगा दिया, ये हो गया। अच्छा एक बात और, अच्छा मान लो क्या लिखा हुआ? n फैक्टोरियल, तो आप क्या कहोगे? n एक कम हो गया,
एक और काम हो जाएगा। अब अगर यहीं से रोकना है तो यहीं से फैक्टोरियल लगा दो उसको, होता है ना, अब वैल्यू कम होती जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पक्का सब समझ में आ गया? तो पहला फॉर्मूला आपको मैं फिर से यहाँ पर एक बार लिख दूंगा कि एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, इसके बिना आपको काम नहीं बनेगा। ठीक, पहला फॉर्मूला। सेकंड, सर सिंपल सी बात है, चला मान लीजिए इसी में केसेस बनाते हैं। इफ आर इक्वल टू पहले 0, आर इक्वल टू पहला फॉर्मूला बनाते हैं कि एन में से आपने एक भी नंबर को टेकन नहीं किया है, दैट मीन 5 बोलते ही नहीं बोलते, आपने एन बराबर में से 0 नंबर लिए, कुछ नहीं लिया है, तो क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन क्या बनेगा बताओ, आर का मतलब 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 का फैक्टोरियल। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, क्या आने वाला हो बताओ, ये बनेगा एन फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, एन माइनस 0 मतलब यहाँ बचेगा एन फैक्टोरियल, दैट्स मीन कुछ ना लेने पर हम लोग क्या बोलते हैं उसे 1 कहते हैं। चाहे एन पी 0 की बात करें, चाहे आपके पास एन सी 0 की बात करें, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है। मतलब कितने में से, एन में से आपने एक भी नंबर को काउंट नहीं किया है, एक भी नंबर आपने सिलेक्शन नहीं किए हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है रोना बेटा 0, 1 होती है। क्या होती है 1। चलिए एन आर का मान जरा 1 रख देते हैं, आर इक्वल टू आपने 1 पुट कर दिया मान लीजिए। अब बताओ आर इक्वल टू आपने 1 पुट किया तो एन सी 1 आ गया, कितना आ जाएगा, तो देखा कितना आएगा, जैसे एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा एन माइनस 1 का, ये तो है कि नहीं, ठीक, तो ये क्या बचेगा एन फैक्टोरियल अपॉन इसके तो 1 होता है, ये क्या बचेगा आपके पास एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, इम्प्लाइज लगा दो, एन को कम करो कितना आएगा एन, क्या बचा एन माइनस 1 का, ये रोकना है ना इसको, जहां इसको रोकना तो छोड़ दिया था, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया। मतलब ये फॉर्मूला याद रखो, एन सी 1 की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है एन होती है, कितनी होती है। मतलब ये फॉर्मूले क्यों याद करने पड़ रहे हैं मुझे पता है आपको, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि 10C1 की वैल्यू क्या होगी, फिर 10, मैंने आपसे कहा 21C1 की वैल्यू क्या होगी 21, NC1 की वैल्यू क्या होती है हमेशा n ही होती है जितने में से। अभी क्यों होती है, और जब आप लोग वो पढ़ोगे, जैसे आपसे मैंने क्या बोला कि एक डाइस उसको उठाना, क्या सॉरी सिक्का, तो सिक्के का आंसर ये हेड आने की 1/2 होती है। चलो मैंने आपसे कहा एक आपने कार्ड लिए, कार्ड में से रेड कार्ड निकाला, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो अपॉन में तो 52 आने वाला है, 52 में से एक 52C1, 52 NC1, NC1 का मान कितना होता है हमेशा n होता है, कितना होता है, जितनी की बात करते हो उसमें से अगर एक काउंट करना है तो n के बराबर आता है, कितने के बराबर आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, यही चीजें आप बता रहे हैं NC1 के लिए। अब सर NC2 कितना आएगा n माइनस 1, क्या चक्कर दिखाते हैं और दिखाते हैं। अब मान लिया सर r का मान लो यहाँ पे 2 रखते हैं, देखना r 1 2 रखे तो NC2 आएगा, NC2, तो ये आया NC2, बताओ कितना आया n फैक्टोरियल अपॉन क्या आया 2 फैक्टोरियल और n माइनस, ये जब इतना बचेगा n माइनस 1, अगला क्या आएगा n माइनस 2 पे रोकना है ना, तो आपने रोक दिया, रोक दो, 2 का फैक्टोरियल बचा कितना, ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया n माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया। अब जब आप लोग परमुटेशन पढ़ रहे थे तो परमुटेशन में सिर्फ क्या आता था n माइनस 1, और इसमें क्या आएगा साथ में, जितने टर्म आप लोगे उतनी ही का ही नीचे फैक्टोरियल लग जाएगा, बस इतना आंसर। मतलब पहला क्वेश्चन सुनना, मैंने आपसे कहा कि 10C3 निकालो, क्या निकालोगे आप लोग, पहला क्वेश्चन 10C3, फॉर्मूला क्या होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 3 का, अच्छा आगे देखिए जरा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये क्या बचेगा 7 फैक्टोरियल। अगर 10 को कम किया जाए, 10 को रिलैक्स किया जाए, मतलब 10 को एक्सपेंड किया जाए, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, यही तो रोकना है ना इसको, तो रोक दो, 3 फैक्टोरियल इंटू क्या आ गया, ये काट गया, तो आंसर कितना आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन, ये आपने फॉर्मूले से लगाया है। अब आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 3 इंटू 2, तो 3 3 9 हो गया,
3 2 4 जा 8 हो गया। आंसर क्या आ गया? 120। इसका क्या आ गया आंसर? एक क्वेश्चन और देखो जरा। सर मान लिया क्वेश्चन आपने ये दे दिया, सर आप सरल क्वेश्चन बता रहे हो, कठिन नहीं बता रहे हो। 12C5, अब बताओ तो क्या आएगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और 12 माइनस 5 क्या बचेगा? 7। तो आप क्या करोगे इसको? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। जहां से रोकना है वहीं से फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 7। ये इसको खा गया, ठीक है। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, और 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 120 होती है। कितनी होती है? ठीक, अब आप लोग निकाल सकते हो, सॉल्व कर लेना। अब मेरी बात है, सर ये बताया आपने ठीक, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं सर वैसे ही बताइए जो शॉर्टकट था वो यह तरीका बताइए। तो शॉर्टकट जरा देख लो एक बार और, ठीक, जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, मान लो यही क्वेश्चन था 10C3, हाँ मैंने क्या बोला? लाइन खींचो आप ऐसे। 10 में कितने कम गए? कितने कम करने? 10 में कितने? 7 नहीं हुआ। 10 में कितने नंबर तक आपको कम करना है? कितने में से? कितने में से कम करना है आपको? टोटल में से। टोटल कितना है? 10 है। कितना है? 10 में से 3 नंबर तक आपको जाना है। मीन है 3 नंबर को हटाना है। 3 नंबर हटाने का मतलब है 10 पूरे नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टेकन टर्म है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म है आर टेकन टर्म, तो आपको कम करना है लास्ट से। तो लास्ट से 3 डिजिट तक कम करो, 3 नंबर तक। तो पहले 10 गया, फिर क्या गया, फिर क्या गया? ये तरीका किसका था? परमुटेशन का। लेकिन मैंने क्या कहा? कॉम्बिनेशन में क्या होता है? हमेशा आर फैक्टोरियल नीचे चलता है। कितने नंबर कम किए? 3। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू, या तुम लिख सकते हो 3 का फैक्टोरियल, वही होता है। तो उसी लिखते हैं 3 फैक्टोरियल। 9 10 9 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 जा 9, ये 4। आप सभी लोग इसको निकालेंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हो, हम नहीं कह रहे कि आप इस फॉर्मूले से लगा करो, बिल्कुल सही। अगर आपको जल्दी आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन होना, मान लो मेरे दिमाग में क्वेश्चन हो रहा है, सर 15C7 मान लो। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आया, आप कहाँ कम करें? तो 15 से 7 नंबर तक कम कर लो। क्या आएगा? 15 14 13 12 के बाद 11 इंटू 9 सॉरी 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में 7 का फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ज़्यादा हो गया ना? बस 7 कम करना है ना, 9 दिया जाएगा। 9 7 ऐसे हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 सही तो है, हो गया। 9 तक कम करना है आपको, तो देखो 7 हो जाएगा अपॉन में। अब वहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, घंटे करो, तो थोड़ा सा दिक्कत कर, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत क्या? तो फॉर्मूले से कर दो, एक स्टेप फॉर्मूले से 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे, बस और कुछ नहीं, आपका जो मन हो। हाँ ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन हो गए, इसमें जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया, अब इस फॉर्मूले से कुछ थोड़ी सी थ्योरम समझेंगे। जैसे NCR बराबर होता है NCN-R की। ये कैसे बराबर होता है? अब जैसे बहुत बड़ा नंबर आ गया तो उसको सॉल्व करने से अच्छा है कि आप उसको थोड़ा शॉर्टकट में कर लो। कैसे बताते हैं, करो बना के। हाँ बच्चों देखिए, अब अगर मैंने आपसे क्या कहा, एक बच्चे ने कहा सर आपने NCN नहीं बताया, तो NCN की वैल्यू 1 होती है। अरे ध्यान नहीं दिया, आप निकाल लो, चेक कर लो, R के रिप्लेस पर फिर लगा दो यहाँ पर एन आ जाएगा। सेकंड नंबर, इसमें अब अगली थ्योरम ये आती है कि अगर मान लीजिए NCR बराबर क्वेश्चन लिखा हुआ है NCN माने ये एक फॉर्मूला होता है। सर ये कैसे फॉर्मूला बराबर होता है इसकी? आइए आपको इसको प्रूफ कर देंगे। अभी हम प्रूफ कर देंगे ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया, ये समझो, या इस क्वेश्चन को क्यों ऐसा क्या किया गया ऐसा कि यही बनेगा आखिर। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले जरा बातें आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, बेटा समझाएंगे। जैसे मैंने एक बच्चे से कहा, लकी बेटा आप बताना मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा 25C 24 लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्यों? आप क्या कहोगे? और सर 25 का फैक्टोरियल अपॉन 24 का फैक्टोरियल, 25 माइनस 24 का फैक्टोरियल। अब आपने क्या कहा सर 25 का फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा 24 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दो, वो तो क्या सॉल्व बहुत इजी हो गया। एक अभी और बता रहे तो बहुत इजी हो गया, ठीक, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर अगर मैंने यही क्वेश्चन में 25C
सी 13 लिख दिया, सॉरी 17 लिख दिया, तो आप क्वेश्चन करने में थोड़ा तुम्हें दिक्कत करने वाला है, क्या? आप जरा देखो 25 का फैक्टोरियल 17 का फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस 17 कितना बचेगा? 25 माइनस 17 बचेगा कितना आपके पास? आई होप तो मेरे हिसाब से 8 बचेगा। 8 फैक्टोरियल आप सॉल्व करने में दिक्कत हुई, इसका मतलब आपको लंबे तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं या बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी करने होते हैं, छोटे क्वेश्चन बना दो तब कैसे करेंगे? तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है NCR बराबर हो जाता है NCN माइनस, मतलब जैसे मैंने आपसे ये बोला, इसी को इसके बाद लिखो 25C क्या लिखेंगे? 25 माइनस 17 क्या बचा था? ये 25 में कितना? 8 आया। अब ये सरल है, ये सरल है, सरल हुआ नहीं सरल? तो क्वेश्चन को इजीएस्ट करने के लिए थ्योरम से बनाई जाती है। आपको क्वेश्चन सब आते हैं, आपका सिर्फ फॉर्मूला है एनसीआर का, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन को इजीएस्ट करने के लिए, इजी करने के लिए मतलब थ्योरम यूज की जाती है। थ्योरम क्यों बनाई जाती है? आपको सिंप्लीफाई जल्दी हो जाए, हमारा सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो जाए, क्वेश्चन जल्दी होने लगे, हम और अच्छे से क्लासीफाई कर सके, इसीलिए बनाई जाती है। सर इसकी जरा प्रूवमेंट तो कभी दिखाइए, क्या बराबर आता भी है, कैसे आप कर दे रहे हो? और देखते हैं। इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड क्या ले लिया आप लोगों ने? इसका आपने इसका राइट हैंड साइड लिया, क्या लिया? देखो आपका NCN माइनस क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल अपॉन ये वाला n माइनस आर का, बच्चे क्या n में से घटा दो, n माइनस n प्लस आर का फैक्टोरियल। देखो n से कैंसिल हो गया, क्या आया? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, बचा कितना? आर। भाई ये फॉर्मूला किसका होता है? NCR ही होता है। किसका होता है? NCR का ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सर अगले क्वेश्चन की, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे एक फॉर्मूला बनता है NCX इक्वल टू NCY इफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है भाई, मजेदार है, आ रहा है पेपर में साल। नीचे लिखो जरा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। इफ NCX इक्वल टू NCY, मैं इससे क्वेश्चन बहुत सारे बताने वाला हूँ आपको। आपके हर एग्जाम में, हर क्लास में ये क्वेश्चन जरूर होगा, हर बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है, और हर टीचर या जो भी स्कूल में कोई भी एग्जाम होते हैं जब, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ऐसे लिख देगा, कैसे लिखेगा बताते हैं हम आपको। लिखा हुआ NCX इक्वल टू NCY, इसमें दो क्या चीज़ कॉमन हो रही है? कह रहा है दो कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं, दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन इनके नंबर ऑफ टर्म क्या है? यहाँ पर n, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ 25 यहाँ पर भी। तो फॉर्मूला हो जाएगा देन तब x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाता है? n हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? x प्लस वाई की वैल्यू n के बराबर हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना, गजब क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देता हूँ मैं पहले, मैं 2-4 जगह क्वेश्चन लिख रहा हूँ, गजब क्वेश्चन है आपके लिए क्लास में। उसके बाद मैं आपको पास्कल लॉ के बारे में बताऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। पहले तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन जरा लिख दूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं है, 2 दिन क्लास में जाएगी। 18CR बराबर 18CR प्लस 2, मेरा फाइंड R। सेकंड नंबर क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है? मेरा NC10 इक्वल टू NC15, मेरा फाइंड N। ज्यादातर क्वेश्चन से इसी बेस पे बनेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखो जरा, क्या लिखा हुआ है? आपसे कह रहा है यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन दिया है, कुछ ऑप्शन दे रहा है। देखो NCR कह रहा, बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कह रहा N, सॉरी ये बोल रहा है CN माइनस, और यहाँ लिख दिया डैश डैश डैश। एक ये कह रहा मल्टीपो, अब कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स लो। कह रहा NC1 NC2 NC3, इसको मतलब ये बाइनोमियल बनाएंगे तब बता देंगे। NCN बराबर आज फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे कितना है? डेल्टा टेस्ट। थर्ड नंबर देखो क्या लिखा हुआ है? कह रहा NC2 की वैल्यू कितनी है ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और बताना, ये कह रहा है क्या ये ट्रू और सही है कि नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बताओ इसके लिए है क्या? ट्रू फॉल्स करना है, इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स में। 4 नंबर, इसी 4 में नंबर 1 लिख दो, नंबर सेकंड लिखो। 2C1 की वैल्यू क्या 1C2 होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन
क्या 6P4 की वैल्यू क्या 6C2 के बराबर होती है, ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आराम से कर लेंगे हम लोग। अब जरा क्वेश्चन जरा देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करना सीखेंगे और कैसे करना है जरा सीखते हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन निकालना सीखते हैं। 2 फॉर्मूले लिख पाए, ठीक। इस फॉर्मूले को हम लोग अभी तो नहीं, जब क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे आपको। तो पहला क्या लिखना, बताओ ये फॉर्मूला क्या होता है। NCX = NCY, तो आप लोग क्या लिखते हो, देन x + y = n लिखते हो ना आप लोग, लिखते हो। ये भाई क्या लिखा है, 21 है ना ये 22। अच्छा देखो क्या लिखा, ये n है, NCR = NCR + 2 मीन 18CR = 18CR+, तो ये दोनों बराबर है ना। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R + 2 = 18, 2R = यहाँ बेटा क्या है 16, तो R की वैल्यू बेटा क्या आ गई आपके पास 8 हो गई। बताइए कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या देखिए NC 10 = NC 15, तो क्या फॉर्मूला पड़ा है 10 + 15 = क्या आ गया n, तो n की वैल्यू कितना क्या आ गई है 25। आंसर क्या दूँ। आप बताओ, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा NCR बराबर फॉर्मूला क्या होता है, NCR बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n क्या होता है ना, तो NCN-R, तो यहाँ पे क्या आ गया n आ गया, ठीक। इसीलिए इसको ब्लू पेन से किया है, ब्लैंक से। बेटा देखो NCN बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल होता ही नहीं होता है। यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, n का फैक्टोरियल भरेंगे नहीं भरेंगे। NC2 की वैल्यू कितनी होती है, आप क्या बोलोगे, n गया, एक और कम गया, ऊपर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल आ गया, हो गया। अच्छा अब कह रहा है इसमें बताइए ट्रू फॉल्स क्या सही है, 0 की वैल्यू क्या होती है, क्या 0 होती है, बिल्कुल सही है। कुछ है ही नहीं तो कुछ सबकी वैल्यू 0 ही, तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कुछ लिया ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म है ही नहीं बिल्कुल भी। अरे टोटल नंबर ऑफ टर्म लिखना है 0, जब कुछ नहीं है तो कुछ में कुछ नहीं लेंगे भैया। हाँ अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म n होते, n में से कितने लेते 0, तो आंसर कितना आता। ये फंसाने के लिए दिया है। बताओ 2C1 की वैल्यू क्या 1C2 के बराबर होती है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा क्या होती है। 2C1 की वैल्यू 1C कभी नहीं होगी भैया, क्यों नहीं होगी भैया, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमेशा टेकन नंबर ऑफ टर्म से ज्यादा होते हैं, ये हमेशा ज्यादा होगा इससे, n ऑलवेज ग्रेटर देन r या बराबर, n हमेशा r से क्या होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब तो गलत हो गया पहले। अब बताइए क्या 6C4 की वैल्यू 6C2 के बराबर होती है, सही है। कैसे सही है, ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, NCR = NCN- इस r को n में से घटा दो, तो n में से जब r जाएंगे तो 6 में से जब 4 जाएंगे तो 2 बचे कि नहीं बचेगा, 6 - 4 कितना आ गया, मतलब सही है क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास में बताने हैं। मैं आपसे सिंपल सी बात करूं तो आपसे कह दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे और भी अच्छे आने वाले हैं, तो आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं होगी, एक बार नोट को बताएं शुरू करें। चल बच्चों साथ सुनो सभी लोग, तो आज के इतना रखते हैं, कल हम आप लोगों को इसके आगे कंटिन्यू कराएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन कैसे कराएंगे बताते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा इसी NCR लिखा है, NCN-R लिखा है, NC7 रेशियो NC18, इस वैल्यू ये दी गई तो n का मान निकालो। ऐसे कहेगा NPR की वैल्यू ये दी गई, NCR ये दिया गया तो कह रहा है कुछ NC7 ये दिया है, कुछ ऐसी वैल्यू बोलेगा तो कहेगा n और r दोनों की वैल्यू निकालो, ठीक। ऐसे क्वेश्चन जरा बताने सुनेंगे। इसके बाद इसमें जो पास्कल लॉ होता है, पास्कल लॉ एक होता है, क्या होता है इसका हम कल बताएंगे कि कैसे मान लीजिए कोई दो आपके पास कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, उनको जो है ऐड करना है तो कुछ ऐसा क्या अरेंजमेंट किया जाए जिसको ऐड करने पर एक वैल्यू बनेगी। बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा कैसे कर सकता है, या कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो कल उन क्वेश्चनों को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, परेशान नहीं हो सब लोग, स्टार्ट करेंगे। आज तो इतना ही, बाय क्लास। सभी लोग अपना प्यार बना रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें बस।